सलाह दीजिए। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 1 साल का समय और दे सकते हैं, फिलहाल नुकसान में है क्योंकि थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने जब हम शिपिंग कंपनियों में तेजी देख रहे थे तब इन्होंने शायद यहाँ पर एंट्री ले ली है, वहां से स्टॉक नीचे आया है। क्या करें, 1 साल के लिए रखना सही होगा गार्डन रीच को या फिर थोड़ा और समय इनको देना होगा इस शेयर में? धन्यवाद पूजा, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। गार्डन रीच के ऊपर टिप्पणी करने से पहले मैं पूरे जो ये रक्षा क्षेत्र है जिसे हम डिफेंस सेक्टर कहते हैं पूजा, इस पर थोड़ी बहुत रोशनी डालना चाहूंगा ताकि आपके दर्शकों को और निवेशकों को थोड़ी बहुत और जानकारी मिले। और हमारा अनुमान ये भी कहता है पूजा जियोजित में कि आने वाले 3 से 5 साल तक या उससे ज्यादा जिस प्रकार से पूरे रक्षा क्षेत्र में से जुड़ी हुई कंपनियों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हमने कल परसों ही मसगांव डॉक्स के तरफ से कुछ घोषणाएं होती हुई सुनी थी कुछ ऑर्डर्स को लेकर के। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका निवेश का जो समय सीमा होती है वो ज्यादा लंबी हो सके उतनी कीजिए, क्योंकि एक तो ऑर्डर आते जाएंगे, इनको ऑर्डर बुक बढ़ती जाएगी और निरंतर गति से ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे तो इनके नतीजों में लंबी अवधि में बहुत अच्छा सुधार होगा और उतना ही बेहतरीन मुनाफा आपको आते हुए दिखेगा। गार्डन रीच के ऊपर स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, ऑर्डर बुक्स जो इनको मिले हैं उस पर निरंतर आमदनी में बेहतर तरीके से परिवर्तन हो रहा है। और जो एक घटना घटी है खाड़ी देश में पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में, उसको लेकर के हमारा अनुमान ये भी कहता है कि अब से लेकर के आने वाले भविष्य तक हर एक देश ये चाहेगा कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करे, चाहे फिर वो थल सेना हो, सीमा सुरक्षा बल हो, वायु सेना हो या फिर नौसेना हो। और जिस प्रकार से सरकार ने इस क्षेत्र में परिवर्तन किया था आज से 3 या 4 साल पहले मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और डिफेंस एफडीआई के तहत, उसका परिणाम यह है कि आज की तारीख में ये बेहतर रुझान हम देख रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस क्षेत्र में आप हो सके उतना ज्यादा लंबा समय दीजिए अपने निवेश को, ताकि आपके निवेश के ऊपर आपको अच्छा मुनाफा मिले। स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि गार्डन रीच के ऊपर कवरेज नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी कंपनी है। भेजा है ट्विटर पर बंगलुरु से तुषार जी ने। जोमेटो है इनके पास, 600 शेयर्स 90 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ था और हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी तेज़ी जोमेटो के शेयर में देखी। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी और कल की जो तेज़ी आई थी वो इस वजह से भी थी क्योंकि स्विगी ने मुंबई के कुछ एरियाज़ में उनके जो डिलीवरी एजेंट्स हैं उन्होंने हड़ताल कर दिया था। इसका फ़ायदा जोमेटो को मिला। कल भी चल रहा था ये स्टॉक कमज़ोर पिछले 2 दिनों से स्टॉक चल रहा है और आज भी करीब 2.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। अब बात तो नहीं हो पाई इनसे कि कितना समय दे सकते हैं, लेकिन गौरांग जोमेटो कैसा लग रहा है आपको इन लेवल्स पर? अब अपने हाइस के पास आ चुका है, अभी भी बने रहना चाहिए और तेजी के लिए स्टॉक में? तो पूजा, पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं कि आईपीओ मेरे ख्याल से करीबन 75 या 76 के आसपास आया था अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और आईपीओ के स्तर से बाद में कुछ समय में इसने करीबन 140-150 का सर्वोच्च स्तर छुआ था, वहां से फिर लुढ़का ये और जो आईपीओ का स्तर था उसके नीचे आ गया था करीबन 60 या 55 रुपए के आसपास। और फिर वहां पर से एक बहुत ही अच्छा सुधार आंकड़ों में देखते हुए इसने फिलहाल का जो स्तर है वो बनाया है 108 के आसपास का। जो प्लेटफॉर्म फी इन्होंने लगाना शुरू कर दी है ऑर्डर्स के ऊपर, ये सिर्फ जोमेटो के फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर ही नहीं, लेकिन ब्लिंकिट जो कि एक ग्रोसरीज जो घर के जरूरत कामकाज चीजें की जरूरत पड़ती है वो ऑर्डर करते हैं, वहां पर भी ये प्लेटफॉर्म फी इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। डिलीवरी चार्जेस भी कहीं कर पर लगते हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म पर। और फिलहाल हमारा जो लक्ष्य है, जो अब तक हमने नतीजे हैं वो करीबन 114 के आसपास है। लेकिन ये जो स्विगी में दिक्कत आई है डिलीवरी पार्टनर्स को लेकर के स्ट्राइक पे जाने की, हड़ताल पे जाने की, ये मसला कब सुलझेगा पता नहीं। इसका फायदा जोमेटो को जरूर मिला है। और ये जो प्लेटफॉर्म फी इन्होंने लगाना शुरू किया है फूड और ग्रोसरीज ऐप पे, उसके चलते हमारा अनुमान ये कहता है कि नतीजों में अच्छा सुधार होगा। तो फिलहाल तो बने रहे, 114 का लक्ष्य है और ये दूसरी तिमाही के नतीजे कल से शुरू हो जाएंगे।
और नतीजा अगर बेहतर आए कि तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ साथ देंगे, लेकिन फिलहाल 114 का लक्ष्य है। फाइनेंस पे एक राय ले लेते हैं। गौरांग सर, 250 की खरीद जियो फाइनेंस क्या करना चाहिए? 2000 शेयर। देखिए अभिषेक, पहले तो जब ये कारोबार रिलायंस के तहत था, उसके बैलेंस शीट के तहत, और आज के तारीख में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमारी खरीदारी की राय है। अब ये कारोबार अलग हुआ, मूल्यांकन को स्थापित करने के लिए एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन भी हुआ था। उसके बाद एजीएम में जो घोषणाएं की मैनेजमेंट के, उसको लेकर के एक दशा और दिशा बताई है मैनेजमेंट में कि किस तरीके से और कहां पर ये कामकाज करना चाहिए, जहां तक जियो फाइनेंस का सवाल है। अब दिक्कत ये है, हम जैसे बुनियादी तर्क के आधार पर जो विशेषज्ञ है कि आंकड़े हमारे पास नहीं, क्योंकि कामकाज अभी तो अनुमति मिलेगी और फिर कामकाज शुरू होगा। तो जो भी दशा और दिशा और कारोबार उतरने की बात की है, चाहे वो फिर इंश्योरेंस लाइफ नॉन लाइफ हो, या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लेकर के जो कामकाज शुरू करने की बात की है, या फिर बाकी अन्य जो कारोबार शुरू करने की बात की है, वो रणनीति अच्छी है, लेकिन आंकड़ों के रूप में हमारे पास फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम बुनियादी तर्क के आधार पर बात कर सके। तो जब तक ये परिस्थिति बदलती नहीं है, कामकाज शुरू नहीं होता है, इस पर टिप्पणी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जरा बैंक ऑफ इंडिया पे भी एक राय दे दीजिए। बैंक ऑफ इंडिया के 91 रुपए की इनकी खरीद है, 3000 शेयर लिए हैं उन्होंने। देखिए हमारे तरफ से तो बैंक ऑफ इंडिया में कम करने की या फिर बिकवाली या बेचने की राय है। ये मुनाफे में है मेरे ख्याल से, जो स्तर इन्होंने अपना निवेश का बताया था उससे, और इसकी तुलना में अगर परिवर्तन के रूप में दूसरी कोई सरकारी बैंक अगर हमें पसंद आती है, तो दो नाम मेरे जहन में आते हैं। एक तो है इस देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर दूसरी एक उतनी ही बड़ी बैंक लेकिन दाम में थोड़ा कम, पीएनबी, यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। या फिर निजी क्षेत्र बैंक में एक बैंक है जिसका नाम है फेडरल बैंक, ये चाहे तो यहाँ पर भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन कर सकते हैं आप अपनी होल्डिंग्स में। मुनाफा हो रहा है, उससे निकल जाएं, और फेडरल बैंक में भी अपना मुनाफा आप शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए, सवाल आया है गौरी शंकर का। इंडिया सीमेंट का स्टॉक है इनके पास 300 शेयर्स 235 पर इन्होंने लिया हुआ है, और आज सीमेंट शेयरों में हम अच्छी तेज़ी भी देख रहे हैं। इस बीच इंडिया सीमेंट के स्टॉक में अगर नज़र डालें तो 235 पर इन्होंने लिया था, इनके खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। हाल फिलहाल की ही खरीद लग रही है इंडिया सीमेंट्स में। गौरांग, आपसे ही जानना चाहेंगे, इंडिया सीमेंट कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? तो पूरे सीमेंट क्षेत्र को लेकर के पूजा हम काफी सकारात्मक सा नजरिया बना करके चल रहे हैं, और इंडिया सीमेंट पर भी हमारी कवरेज है, और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि अब बारिश का मौसम पीछे हट गया है, और निर्माण कार्य को लेकर के गति धीरे धीरे पकड़ के ऊपर की तरफ पकड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनाव है, अगले वर्ष एक बड़ा चुनाव। तो जो सरकार के तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के तरफ से जो खर्च हो रहा था निर्माण कार्य को लेकर के, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो जाएगा, तो वो थोड़ा धीमी गति होगा, लेकिन उतना ही बेहतरीन खपत को लेकर के जो अनुमान हमारा है वो है रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हुआ है। प्राइवेट कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां अपनी विस्तार योजनाएं आगे बढ़ा रही है, तो यहाँ पर से खपत होगा। तो इंडिया सीमेंट से के साथ साथ दालमिया भारत, अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, श्री सीमेंट, ये बिरला कॉर्प जैसी कंपनियां हैं, जेके लक्ष्मी जैसी कंपनियां हैं, रैमको सीमेंट जैसी कंपनियां हैं, ये सभी पर हमारी कवरेज है। तो यहां पर आपको बेहतर नजरिया मिलता हुआ